जय राम। और कहिए क्या हाल है? हमार तो बढ़िया बाटे, तू बढ़िया है कि नहीं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अब न करिए हुए। क्यों? मैं तुम्हें कब गाली दे रहा था? अब न मरबे। कहाँ मारा था यार? ये बात था तो का याद रहे बताई जौन जौन मुसीबत हम झेले आई। तो मुसीबत झेले है। ला आई गया है बच गया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। मुझे सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं और ये हालत तुम्हारी कैसे हुई? आपके कहने का मतलब कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे परिवार में कौन कौन है, मैं यहाँ कैसे आ गया, सबको जरूर आपको सब कुछ बताऊंगा। डॉक्टर साहब मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम विनोद, मेरी माँ का नाम कमला रानी, बड़े भैया प्रमोद कुमार। मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए लंदन की तैयारी किया था। लंदन जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए? सूबेदार सुन रहा है, पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहा है बता रहा। अचानक मुझे न मालूम क्या हो गया, जब मुझे होश आता है तो मैं आपके हॉस्पिटल में था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। तो कहने का मतलब इसके आगे कुछ नहीं बता सकता। तो सुनो, तुम्हारी दिमाग की संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका था और मेरी बहन तुम्हें अपने साथ में लेकर के आई। जब हम तुम्हारा चेकअप करवाए तो तुम्हारे शरीर में किसी जहरीले पदार्थ का असर पाया गया। मैं यही बात को लेकर के सोच रहा हूँ कि कहीं तुम कोई नशे का सेवन तो नहीं करते हो, जैसे नशीला इंजेक्शन, नशीला टेबलेट, दारू और गांजा ओजा भांग मोंग चरस उरस कुछ बच्चा है? हाँ पढ़े लिखे वाला लड़कियां दारू गांजा भांग खाए। डॉक्टर साहब हाँ मैं कोई नशा नहीं करता, ना मालूम मुझे क्या हो गया था, मैं कुछ बता नहीं सकता। इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है कि ऊपर वाले की दया से आज तुम बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन मेरी बहन की तुमने लाज बचाया और मेरी बहन मन ही मन में तुम्हें अपना मान चुकी है। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में कर दूं। अगर ये बात तुम्हें मंजूर है तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा। डॉक्टर साहब आप भी एक प्यासे से ये पूछते हैं कि पानी पियोगे? आपकी बहन मुझे उस वक्त बचा करके लाई जिस वक्त कोई इंसान किसी इंसान को अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देता। कोई भी पागल आ जाता है तो आजकल के बच्चे उसे पत्थर मारते हैं और अपने दरवाजे से भगा देते हैं। आपकी बहन अपने घर पर लेकर गई, मेरा इलाज कराया, मेरा दिमाग ठीक हो गया, मैं आज फिर पहले जैसा हो गया। अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि अगर वो मुझसे शादी करेगी तो मैं हमेशा उसे अपनी पलकों पर बिठा करके रखूंगा। कभी उसे एहसास नहीं होने दूंगा कि वो अपना नैहर छोड़ करके मेरे साथ अपने ससुराल आई है। बड़े बहुत सुंदर विचार हैं, पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, लेकिन देखो ये शादी ब्याह का मैटर है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम तुम्हारे घर चल करके तुम्हारी माँ से, तुम्हारे भैया से बात करें ताकि दहेज की बात सब लेन देन, ताकि कोई किसी बात की तकलीफ ना हो हमारी बहन को। और क्या? डॉक्टर साहब ना मुझे दहेज की जरूरत है और ना ही दहेज की, मुझे दुल्हन की जरूरत है। अगर आप उसकी शादी मेरे साथ करना चाहते हैं तो आज इसी वक्त शादी करिए, मैं उसे अपने साथ लेकर के अपने घर जाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि कभी आपको यह शिकायत नहीं मिलेगी कि आपने अपनी बहन को दहेज नहीं दिया। कहते तो 2 मिनट हम बतला ले। बतला लो। देखो कुछ उल्टी सीधी बातें मैंने घबरा जिन हाँ बोलिए बोलिए। काम का बात हुई बोला। तो बियाहवा करे बड़े तैयार रहा। एकदम तैयार है। देखा भाई हम आपसे एकदम साफ साफ बात कहे चाहिए। सोच ही बोला। देखा भाई बियाहे के बाद कौनो की चाही न हो चाहिए, यहाँ बड़े जवान दान दहेज वाली बात हो भाई। अब बहने क्लियर कर, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे दुल्हन चाहिए। अरे मान ले तो होका ना चाहे भाई, चाहे ठीक है कौनो बात ना न। हाँ। बियाह तो करा देवे हम अपने सब अपने बहनी तोहरे साथ है। आगे बोलिए आगे बोलिए। लेकिन एक बात इतना याद रखा भाई, बोला। बहन के लिया गया तो कौनो दुख तकलीफ ना हो पावे। जहाँ दहेजा दहेज वाली बात यह है
तो हमहू भैया जब बिट्टी खिया आवे लागे बुलावे तो हम सबे गाड़ी पिकअप पे लदवाए तोहार जितना सामान रे पहुंचा दे। ऐसा करे तू पिकअप पर लाके जब तोहार मन कही तब है दुल्हनिया दे हम अपने घरे ले आए के चाहिए। ऐसे मांगा था जना हम जेबम भरे हुए निकाल के दे ऐसे तोरे घरे मुझसे तोरे जेबा में बहुत सारी स्मार्ट है। ऐसा है सूबेदार, भैया जब ये कह रहा है किसी वक्त शादी करेगा तो मैं इसकी बातों को विश्वास करता हूँ। रही दहेज की बात तो हम तुम एक हफ्ते के बाद चलेंगे बहन के यहाँ, सारा दहेज पहुँचा देंगे, किसी को कहने सुनने की कोई बातें नहीं रह जाएंगी। बात तो सही है भैया। इसी वक्त किसी पंडित जी को बुलाओ, तत्काल इनकी शादी करवाओ। अरे हम जाते है पंडित जी देखा है, पंडित जी के लिए आए का बिट्टी को ले आए का हम आवत है। हाँ जाओ। भैया हो। क्या हुआ सूबेदार? अरे यार का कहिए भाई। अरे क्या हुआ यार, मुंह बना रहा है भाव का? अरे यार गए हम भाई साहब गए हुआ बाजार में, बाजार पर गए सब सिंदूर लेन। हाँ। मतलब शादी पूरा सामग्री लेन। हाँ हाँ। और करे बाद यार जैसे पंडित जी खिया पहुंचे वैसे देखा थे पंडित जी कटिया लेके भगा जात रहे। पागल, फिर तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अरे यार पंडित जी कटिया लेके कहाँ जाएंगे? अरे यार ये बच गया तो हम सोच के परेशान रहे, लेकिन जब उनके लगे गए पूछे हमके कहो पंडित जी कटिया लेके कहाँ चला जाता है। अच्छा। तो पंडित जी कहन कहन यार हमारी नारम बल्टी गिर गई है, जाते ही निकाल रहे। अच्छा तो ऐसा बोलना चाहिए ना यार। लेकिन भैया पंडित जी नहीं मिले। पंडित जी तो ना मिले। फिर यार शादी कैसे होगी? काहे बड़े घबराहट है। पंडित जी ना मिले तो पंडित जी का पोता हमका समझा। पंडित जी का पोता? हाँ। कैसे तू पंडित जी का पोता होगा? बात ऐसी है भैया की जो हमारे दादा हैं हाँ हाँ। उनहु पंडिताना करत हैं। अच्छा। और जो हमारे चाचा हैं उनहु पंडिताना करत ही और कभो कभो हमहु कराई दे। मतलब आधे पंडित हो? हाँ आधा पंडित है। लेकिन सूबेदार तू पटेल है यार। अरे यार तो जात से पटेल है ना यार बताओ यार। ओ का बताइए वहाँ तो है माई मौसी सब पंडित है। मतलब उनसे पूछब जरूरी रहा। अरे यार सूबेदार तू ऐसी बात कर रहा, आधा पंडित आधा पटेल। हम कहा था बियाह होन कराओ हम जाते। अच्छा इधर आ। बात क्या है बताओ ना। देखा बियाह करा दे, लेकिन जाना चाह भाई जब बियाह करावे लागत तो कुछ समझा। अरे तो दे देंगे ना, मैं दे दूंगा, मैं तो तेरा दोस्त ही हूँ, मुझसे तू पैसा लेगा नहीं। तो होशे बात। अरे इनके घर जाना तो ले लेना। काहे मार हा बड़ा नहा बारिश होती बा कहा मार खोजा पिंसी लगाए हैं। हाँ जल्दी करा यार, बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त ना हो तो है और क्या बहन भाई नहीं है? हम तो हर के भाई वो हमार बहन है। हाँ। तू के भैया के भाई तू हमार सार भैया नहीं तो सरहज भाई बराबर है तो जाता है एकदम ना। अरे यार मजाक करे तो तू बताओ हम तो हर के ही मेहमान आवा ना। देखा सारे का मजाक करता है भैया एक। अरे ऐसे तू बोलते है बियाह करा बियाह करा बिटाऊ जा बिटाऊ तू बिटाऊ कह हम समझ नहीं पावत है भाई बहन कैसे कई घरे में रहत रहो है। अरे मुझे मिट्टी देखा सारे के देखा का देखा हमार बहन आटे तो का हम न दे घबरा जिन बिटाऊ हम चलिए हम कहा तही मेहमान बोला मन कहू देखा मेहमान बोला। जब मंतरवा पढ़ाई लागब तो मंतरवा फंसे तो कुछ समझा नहीं समझ न पाओ जल्दी करा समझ ना पाऊबे। हाँ बिना भाई दक्षिणक बियाह ना हो तो बिना दक्षिणक न हो समझा बिना दक्षिणक ले जाए जानी ऐसे कैसे लेके जाबे नहीं। ऐसे जाबे तो गांव में चोर चोर कह के दौड़ा तो का हनुमान बना जब तक तू हमका पकड़बे तब तक हम लक्ष्मीगंज डाका रहा। हम लोग बात ना ऐसे बढ़िया भैया बेइज्जती करावत बढ़िया बियाह होई इज्जत करा तो हो रही जाए हमार तो औरा गवा औरा को हम कहा जाता है यार कहाँ तक काहे का मुड़वब चढ़ा जाता है ऐसे दूरी बनाए रहा रह जाई कौन मंत्र है पागल है का मंत्र का खोज करत है ऐसे कह के जब तक ऐसे नहीं कही तब तक मंत्र हमारे दिमाग में हमार मन कहता है पहले बहनी के साथ तू एक आध महीना चला चलते
मतलब हमका दहेज समझ के ले जाता है। गान लग गया। इनका लिए आजा घर के साफ सफाई करी। वह अब जल्दी से बियाह कराई, हाथ मिला दे, समय कम बाटे, हम हो जाए कहे भाई दूसर बियाह करावे। ए हाथ एक बात सुन ले मेहमान, देखा पिटौआ के बियाह तोहरे साथे कर देते हैं। हमरे समझ में ही होता है तोहरे लागत ही है माया। अब माया लागत हो तो हम निकलिए भाई सवेरे हुआ है। ऐसे कैसे जावे क्या सारे गलती कर? अरे पकड़ा हुए मेहमान, ये तुम्हारे भाई है। हमका तो खुद दाल में काला ही जनाता है। अब फालतू बात है, जिन करा मजाक, जिन करा मेहमान। बोलो शंकर भगवान की। विवाह संपन्न हुआ। मेहमान तू कोने खड़ा हो जा, बिटौआ तनिक कुछ मुलाकात बातचीत कैले अब जाती है। हमारे में अरे बड़े बिटाऊ, देखा बिटाऊ, आज अगर अम्मा होते तो का जरूर कुछ गुण सबूत सिखावत। सिखाएंगे तो तोहका का तकलीफ है भाई, हमार बहन या हमने सिखाओ तो का गाँव वाले सिखाएंगे। कहा तही बिटाऊ, देखा यहाँ तो जाऊ बिट्टी, यहाँ तो जाऊ बिट्टी, घर पहुँचते मान जितना राशन बाटे, गेहूं चाउर आटा दाल सब बेच जाऊ। अब बेचे के बाद बिट्टी जब हम तोहका बुलावे आओ तू सारा पैसा उठाए के हमका दे दी हो। अब लक्ष्मी के धर्म हो था पगला हो, पहले बनाए जाऊ खाए जाऊ बाद में सबका पूछू। जान ले बिटाऊ, अगर तोहार सास तोहका एक बात कहे, तोहार सास तोहका एक बात कहे, तू अपने सास को दुई बात कहू। आय आय बड़की माई समझावे, आज ही समझावत है, समझ लिया। यही शिक्षा दे रहा है, संस्कार दे रहा। और एक बात जान ले बिटाऊ, अगर मान ला अगर ननद होए तो अगर तनको मुंह लड़ावे तो का झोटी उपार के मारू। तब ससुर में गुजारा होए ना है तो गुजारा। हाँ नहीं तोरे रास्ता चले तो एक घंटा ना गुजारा हो, बेवकूफ कहीं का। अरे मेरे बेटी देख बहन, देख बहन, आज तेरी शादी हो गई, तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तूने जिसे मन से चाहा वो तुझे मिल गया। बहन आज मैं तुझे विदा कर रहा हूं, लेकिन ससुराल जाने के बाद सबकी सेवा करना, कभी किसी की बातों को पलट करके जवाब मत देना, और कभी अपने ससुराल में मेरा नाम मत खोना। बहन मेरी बेइज्जती ना करवाना, ताकि तेरे ससुराल वाले ये ना कह पाए कि इसके माँ बाप नहीं थे तो इसे कोई संस्कार नहीं दे पाया। हमेशा मेरा सर ऊंचा ही रखना बहन। जवन हम समझाए ही बिटाऊ का दिमाग में कोने। तू खुशी खुशी अपने ससुराल जा बहन। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप हाँ बहन, मैं हूँ सूबेदार है के खुशी खुशी करता विदा, बहन पे बिरन नाज करे खुशी खुशी। जा बहना ससुराल में अपने, जा बहना ससुराल में अपने, लाज बचाना भैया की अपने, लाज बचाना। ओ कभी करना ना सिकवा गिला, कभी करना ना सिकवा गिला, बहन के बिरन नाज करे।
भैया बहन मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखना भैया। हाँ बहन, टाइम मैं अपना टाइम से ख्याल खाना रखूंगा। खा लेना भैया। भैया तेरे बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे, रात भर बसेरा रात भर बसेरा और सुबह उड़ जाना। भैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के बुलाना। यादें बचपन की अब सबको रुलाएगी। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना। ऐसे कारण कई की रोवत है जैसे बहन घरे सुनाई गई दुनिया से चली गई हो। बेकू पागल हो गया जैसे बहन मर चुकी हो। ए भैया भैया चला मिट्टी के लिए आई तू अरे ठीक है यार, देख तू पागल हो जाता है यार, बहुत इमोशनल है यार तू। हम ना मिट्टी के बिना ना रह पाओ बाबा। अगर हम सबकी तरह हो गया होता तो शायद तू जी नहीं पाता, इतना इमोशनल हो जाता है। चला अबे आधी रास्ता वहीं ले आए यार। अरे पागल, देख बहन गई है, चल हम तुमसे कहे थे ना कि बाद में चलेंगे। बहन के यहाँ दहेज का भी सामान पहुंचाना है, शांत हो जा। चल दहेज का सामान का इंतजाम करते हैं, हफ्ते के बाद हम तुम बहन के घर चलेंगे। अब बहन की अच्छे से विदाई करवाएंगे। चल सुबह 5 बजे का वक्त के मुंदरी भाई हाथ के हनुमान के सीता नगीना सीताराम बन गए। भाई रात के हनुमान के सीता सीताराम बन गए। ओ 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 सीताराम
बात है। मुंदरी भाई हाथ के जब भगवान श्री रामचंद्र जी मुंदरी को दिए थे और हनुमान का सीना जब विभीषण ने ताना मारा था कि हे बजरंग, क्या तेरे मन में भी राग है, तो हनुमान जी सीना फाड़ कर दिखा देते हैं कि देख मेरे दिल में भी मेरा राम राम है। इसीलिए कहा गया है, कवि ने लिखा है कि मुंदरी भाई हाथ के हनुमान के सीता नगीना सीताराम बन गए। कहना है सूबेदार, कैसे भैया? धोखे से सीता माँ को रावण लंका में लाया, धोखे से सीता माँ को, ओ धोखे से सीता माँ को रावण लंका में लाया, धोखे से अपने ही हाथों से अपने उनका नाश कराया। कहा गया है कि रावण के 70-72 नाती थे। सूबेदार, अपने ही हाथों से अपने उनका नाश कराया, मुश्किल भाग स्कंधर का लंका में जीना, न